जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके ऊपर सदा अपनी अनुकंपा बरसाए रखें, आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। आज का विषय है कि हमें संकट क्यों परेशान करते हैं। आपने देखा होगा एकाएक संकट वालों की जो है गिनती बढ़ने पे लगी हुई है। आप जहां देखो दरबार में लाखों की भीड़ पहुंच रही है, तो सब लोग अधिकतर संकट द्वारा पीड़ित हैं। कोई प्रेत द्वारा, कोई पिशाच द्वारा, कोई कर्मों द्वारा। इन सब का कारण क्या है, आज इसका हम बात करेंगे। इसको जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, भूत प्रेत पिशाच ऐसा नहीं है आज से है, ये आदिकाल से हैं। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब तक ये संसार का संचालन शुरू हुआ है, तब से देव, दैत्य, मनुष्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, कितने प्रकार के प्राणी हमारे संसार में हैं। लेकिन एकाएक केवल भूत प्रेत पिशाचों की वृद्धि हो जाना, हम लोगों को परेशान करना, हर घर में आजकल किए कराए का, ऊपरी का पराये का चक्कर होना, इसका क्या कारण है? कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर किया? कभी नहीं किया होगा। तो आज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, होता क्या है ना, यानी कि पहले समय में जब आप त्रेता युग की बात कर लीजिए, द्वापर की बात कर लीजिए, या आज से 1000 साल पहले चले जाइए, क्या होता था? गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल में क्या होता था, जैसे शास्त्र इत्यादि का आपको पढ़ाया जाता था, जहां पर आपको वेदों को पढ़ाया जाता था, जहां पर आपको गीता का पढ़ाया जाता था, जहां पर आपको उपनिषद पढ़ाए जाते थे, जहां पर आपको मंत्र उच्चारण सिखाया जाता था, जहां पर आपको ध्यान प्राणायाम इत्यादि आपको सिखाया जाता था। किसके द्वारा? गुरुजनों के द्वारा। और समय समय पर यज्ञ इत्यादि हवन भी हमारे यहाँ पर हुआ करते थे। पहले सत्यनारायण की कथा कितनी होती थी, हर घर में साल में 3-4 सत्यनारायण की कथाएं होती थी। लेकिन आज कहाँ होती है? आज किसी घर में होती है? 10-10 साल तक भी नहीं होती। अगर आप पूछोगे आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा कब हुई थी, तो वो कहेंगे पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉडर्न जमाना है, वैज्ञानिक जो है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि हम लोग वैज्ञानिक हो गए। जहां पर बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, हम वहां पर भी बुद्धि लगाने चले गए। हमें क्या है, हमें भगवान को प्रमाणित करने की आवश्यकता आनी पड़ेगी। हमें यह बताना पड़ता है कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। हमारे ही धर्म के लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो ही क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे ही धर्म के लोग जो है वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हमारे ही धर्मों में अपने देवी देवताओं को लेकर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करी जाती है। हमारे ही धर्म में अपने ग्रंथों पर उंगली उठाई जाती है। हमारे ही धर्म में अपने ग्रंथों पे लिखे हुए शब्दों को पकड़कर उस पर राजनीति करी जाती है। तो भैया, प्रेत आदि नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? नकारात्मकता नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? पहले आपको जो था वेद पढ़ाया जाता था, आप वेदों का अनुसरण करते थे, वेदों के अनुसार चलते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय रक्षा करना होता था। और जितने भी ये धर्म कास्ट में तो आप बांट दिया गया आप लोगों को, लेकिन कास्ट से, धर्म से किसी चीज का लेना देना नहीं होता था। अगर मैं आपको बताऊं, शास्त्रोक्त अगर हम बात करते तो क्षत्रिय वो होता था जो देश की रक्षा करता था, जो अपने देश की, अपने समाज की रक्षा करता था बाहरी आतताइयों से, बुरी शक्तियों से और दुश्मनों से। वो क्षत्रिय धर्म में होता था। वो किस कुल में जन्म हुआ, उसका किस जगह हुआ, कहाँ हुआ, इससे कोई मैटर नहीं था। जो हथियार लेता था, जो देश की रक्षा के लिए प्राण बलिदान करता था, वो क्षत्रिय कुल में आता था। जो वेद पढ़ते थे, जो हवन इत्यादि कराते थे, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते थे, वो ब्राह्मण कुल में आते थे। उससे ये मतलब नहीं है कि वो कौन से कास्ट में जन्म हुआ, वो किसके घर में जन्म लिया, कहाँ लिया। अगर आप वेद पढ़ते हो, जिसको ब्रह्म ज्ञान होता था वही ब्राह्मण होता था। जो देश की रक्षा करता था वो क्षत्रिय होता था। जो व्यापार को आगे बढ़ाता था, देश को उन्नति कराता था, जो देश को आगे की तरफ ले जाता था, वो किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, वो वैश्य कहलाता था, अर्थात बनिया कहलाता था। उसका धर्म था देश को आगे ले जाना, उन्नति कराना। और जो शूद्र शब्द लिखा गया, जिसको लेकर के आज राजनीति होती है कि भाई ये लो कास्ट कर दिया गया, इनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कास्ट का आदमी मंदिर में जा सकता है, हर कास्ट का आदमी जो है हवन इत्यादि कर सकता है, हर कास्ट का आदमी जो है प्रभु की भक्ति में जा सकता है। लेकिन एक विधान, एक नियम के अनुसार, उसके लिए आपको गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। बिना गुरु दीक्षा के आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से हो, आपको पूजा पाठ करने का अधिकार इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको उसका विधान पता नहीं होता और आपको उससे नुकसान हो सकता है।
हाँ, नाम स्मरण आप कर सकते हो, आप नाम लीजिए, भगवत प्राप्ति कीजिए। हाँ, 3 वर्ण के बारे में मैंने बता दिया, चौथे वर्ण के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो लोग पूछेंगे चौथे वर्ण के बारे में भूल गए। जो शूद्र थे, शूद्र कौन होते थे? जो देश के बाहर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते थे, जो गुप्तचर रूप से कार्य करते थे। जो गुप्तचर थे ना, जो दूसरे देश की सीमाओं को ढूंढ करके लाना, उनके चीजों को ध्यान करना कि हाँ भाई पड़ोसी राज्य में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। जो गुप्तचर होते थे उनको शूद्र जाति में बोला गया था। शूद्र का मतलब ये नहीं था कि लो कास्ट है, शूद्र का मतलब एक प्राण, एक क्या था, एक पद था कि उस पद पर रहने वाले ही होंगे। जैसे वेद पाठी ब्राह्मण हो, अब वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, अगर वो वेद पढ़ता है, ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त है, ईश्वर में आस्था है और वेदों का उच्चारण करता है, तो ब्राह्मण हुआ ना। क्योंकि अगर इसका उदाहरण दिया जाए तो रावण ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो क्या कहलाया? राक्षस कहलाया। आज भी उसको राक्षस कुल में बोला जाता है, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाया, वो शूद्र से भी नीचे पहुंच गया, यानी कि राक्षस कुल में आ गया। तो यहाँ पर जो राजनीति चल रही है उनकी बातों पर आप लोग ध्यान न दो, शास्त्र को पढ़ो, शास्त्रों के अनुसार और शास्त्र सम्मत अनुसार कार्य करो। जो भी 4 वर्ण बांटे गए थे वो कर्म अनुसार बांटे गए थे, ना कि कास्ट वाइज। कास्ट वाइज नहीं बांटे गए थे, उनमें हर एक व्यक्ति का एक अपना कर्तव्य होता था। ब्राह्मणों का केवल यही कर्तव्य था कि वो जन कल्याण भावना हेतु हवन करें, वेद पाठों का उच्चारण करें, मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे माहौल जो हमारा वातावरण है सकारात्मक रहे, नकारात्मक शक्तियां दूर रहें। क्षत्रिय वंश में उनको रखा गया था जो देश की सीमाओं की रक्षा करते थे, जो अपने जीवन का त्याग करके ब्राह्मण की, वैश्य की, शूद्र की, बाकी प्रणाली जितनी भी थी उनकी रक्षा करते थे, अपने प्राणों की आहुति देते थे, सदा समर्पण भाव से रहते थे। और वैश्य उनको बोला गया था जो समाज को आगे बढ़ाने में, आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते थे, जो व्यापार करते थे, देश को धन इत्यादि का लाकर देते थे, जो देश की उन्नति कराते थे, देश की जीडीपी बढ़वाते थे, उनको जो था वैश्य में रखा गया था। और जो गुप्तचर रूप से गुप्त कार्य करते थे, जैसे गुप्त कार्य में होता है जैसे स्वच्छता वगैरह कराना, या किसी के बारे में जाकर जानकारी लेकर आना, किसी के बारे में, आप पड़ोसी कुल के बारे में पता करना कि वो राजा क्या कर रहा है, उसके कुल में क्या चल रहा है, यानी कि गुप्तचर वाला कार्य जो होता था उनको शूद्र प्रणाली में बांटा गया था। ये 4 वर्ण व्यवस्था हुई थी जो हमें आपको बताना था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप एक एक शब्द को पकड़ करके देखो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि माता शबरी जो थी वो शूद्र जाति से आती थी, उनको कहा गया था कि वो शूद्र थी, लेकिन ब्राह्मण कुल में रहने के बाद, ऋषि मतंग के पास रहने के बाद वो ऋषियों से बड़ी हो गई थी, उनके पास अनेक सिद्धियां थी और स्वयं भगवान श्री राम उनकी कुटिया में गए, उनके जूठे बेरों को खाया। अब आप बात कर लेते हैं विदुर जी की। अगर आप कृष्ण युग में आ जाओ, द्वापर में, तो विदुर जी को भी शूद्र बोला गया था क्योंकि उन्होंने शूद्राणी के गर्भ से जन्म लिया था। शूद्राणी के गर्भ से जन्म लेने का मतलब ये नहीं था कि वो लो कास्ट की थी, उनका कहने का मतलब ये था कि उनका कर्म ऐसा था कि उनको गुप्तचर वाली बातें करनी पड़ती थी, उनका पद ऐसा था कि वो गुप्तचर पद पर रहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म होते हुए उनके घर गए और दुर्योधन का मेवा त्याग कर उनके घर में साग रोटी इत्यादि उन्होंने खाया। अगर हम बात कर लेते हैं ऋषि वाल्मीकि की, तो ऋषि वाल्मीकि भी जो थे शुद्ध जाति में आते थे, लेकिन अपने कर्मों द्वारा वेद पाठी ब्राह्मण होने के कारण वो भगवान वाल्मीकि कहलाए और महर्षियों में उनका नाम गया। तो किसी भी कास्ट जाति का धर्म ग्रंथों से लेना देना नहीं है, ये राजनीति हो रही है और आप लोगों को बहकाया जा रहा है राजनीति के तौर पे, ताकि आप लोगों को तोड़ा जा सके, आप लोगों को तोड़ मरोड़ करके अपनी रोटी सेकी जा सके। तो भैया आप समझिए, आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप समझ सकते हो कि चंद लोगों की बातों में आकर आप इस चक्रों में ना पड़े, अपनी बुद्धि विवेक से सोचें और अच्छे से कार्य करें, धर्म ग्रंथों के अनुसार चलें, तो आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव नहीं आएगा। और जितने भी देखो आजकल क्या पूजा पाठ से लोग दूर होते गए, धर्मों को मानना छोड़ दिया, ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, सत्संगों को सुनना छोड़ दिया, गुरुजनों की सेवा करनी छोड़ दी, तो इसलिए नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ा और भूत प्रेत इत्यादि आप लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि जहां पर सारा सकारात्मकता का हनन हो जाता है वहां पर नकारात्मकता प्रबल हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, सकारात्मकता ही नकारात्मकता को दबा सकती है। तो अपने आप को सकारात्मक बनाइए, मंत्र जाप करिए, पूजा पाठ करिए, हवन इत्यादि कराइए, गुरुजनों की सेवा करिए, मंत्र उच्चारण का जाप करिए, समय से पूजा करिए, समय अनुसार कर्म करिए और अपने हर कर्म को, जो भी आप कार्य करते हैं उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए चलिए। और अपना हर एक दिन का जो भी एक एक पल का समय है उसको ईश्वर के निमित्त करते हुए चलिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा जो किया जा रहा है वो आपकी ही पूजा, आपका ही पाठ है। शतकर्म शत मार्ग पर चलिए, आपके घर में संकट नहीं घुसेंगे, किया कराया आपको लगेगा नहीं, आप एकदम उन्नति करते चले जाओगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा कि नकारात्मकता का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है। और जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम लेकर आते हैं बालाजी से जुड़े जानकारी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय माता दी।